रुला देने वाली तस्वीर, जी हाँ, रुला देने वाली तस्वीर ही है ये। किस तरह से पंजाब से निकले ये प्रवासी मजदूर जिन्होंने जाना है 1800 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल। आंखों में थकान है। आप देख सकते हैं किस तरह से सरकार कहीं ना कहीं इनकी सूद नहीं ले रही है। सरकार को चाहिए कि ऐसे प्रवासी मजदूरों की सूद ली जाए। क्यों जिला लेवल पर आप देख सकते हैं ये निकलते हुए नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैरों में छाले हैं, पॉलीथीन बांधा हुआ है ताकि छालों को छुपाया जा सके, दर्द कम हो। ये तस्वीरें उन प्रवासी मजदूरों की है जो हजारों किलोमीटर दूर जो है पैदल जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जरूरत इन लोगों को थी, लेकिन किसी ने इनकी सुनाई नहीं की, किसी ने इनको रोका नहीं, किसी ने इनकी सूद नहीं ली। जहां देख सकते हैं कि थक जाते हैं तो वहां बैठ जाते हैं, कोई बिस्कुट का पैकेट खिला देता है, कोई पानी पिला देता है। लेकिन सरकारों पर हैरानी जरूर आती है। किस तरह से हमारी देश की सरकार की बात की जाए, पंजाब की सरकार की बात की जाए या दूसरे प्रदेशों की सरकार की बात की जाए, पंजाब के पटियाला से प्रवासी मजदूर जो 5 दिनों में करनाल पहुंच पाए हैं और हालत आप देख सकते हैं, कितना आंखों में दर्द है, भूख चेहरे पर देख सकते हैं। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है, प्रवासी मजदूर, हजारों प्रवासी मजदूर किस तरह से पैदल ही निकल पड़े हैं। आप देख सकते हैं, आंखों में थकावट देख सकते हैं, किस तरह से याद आ रही है घर की। किसी सरकार ने इनकी सुनवाई नहीं की। सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ये तस्वीर पहुंचनी चाहिए कि इन प्रवासी मजदूरों के लिए भी आप 2 शब्द जरूर बोलिए। कम से कम एक दिन आकर अपने मन की बात में इन प्रवासी मजदूर भाइयों का भी जिक्र करें और कहीं ना कहीं इनके परिवारों की चिंता इनको सता रही है। काम धंधा चौपट हो चुका है। सभी सरकारों को चाहिए कि इनकी भी देखभाल करे, इनको भी रखे। लेकिन किस तरह से आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस समय हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इन प्रवासी मजदूर भाइयों के लिए इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। पैदल चलते चलते पैरों पर छाले पड़ चुके हैं, पैदल चलते चलते पैरों पर छाले पड़ चुके हैं। तो कुछ प्रवासी मजदूर भाई है, पानी पीने के लिए रुके हैं, घंटों धूप में पैदल चल रहे थे। कितनी परेशानी इनको झेलनी पड़ रही है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता है, सभी जिला प्रशासन तक ये मैसेज पहुंचे। सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत से अब तक कोई भी प्रदेश की सरकार इनको नहीं संभाल पाई। क्यों इनकी काउंसलिंग नहीं की गई, क्यों इनको जिले लेवल पर रोका नहीं गया। सवाल मजदूर हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत करना चाहते हैं और क्या सरकार से अपील करते हैं। सर, हम पंजाब पटियाला से वेस्ट बंगाल जा रहे हैं। आज 5 दिन हो गए आना है। मैं यही सरकार को पास विनती करेंगे जो हमारे 13-14 बंदे हैं, जल्द से जल्द हम लोग का कोई व्यवस्था कर दे जो अपने गांव जा सके। कहाँ जाना है अपने? वेस्ट बंगाल मालदा। कितने किलोमीटर है? करीब 1800 किलोमीटर होगा। निकले थे आप? कहाँ से निकले थे? हाँ, कहाँ से निकले थे आप? हम पटियाला से निकले हैं, पंजाब पटियाला से। कितने दिन हो गए? 10 तारीख को निकले। 5 दिन हो गए। हाँ साहब। तो खाते कैसे हो रास्ते में? वो 200-100 रुपये थे, वो खाते पीते आए। रास्ते में जो लोग देखते हैं वो पाव रोटी देते, बिस्किट दे देते, कोई रोटियां दे देते हैं। गुरुद्वार है कहीं, वहाँ जाके खाना खा लेते हैं। पैरों में छाले पड़ चुके हाँ, हैं। पैर में छाले पड़ गए हैं, जो चल नहीं सक रहे हैं। सकते हैं। इस समय एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है जिनके पैरों की हालत आप देख सकते हैं। पैर बुरी तरह से गर्मी में चल चलकर फट चुके हैं। कितनी ज्यादा परेशानी। लॉकडाउन में हम लोग तो घर पर बैठे हैं, हमें तो एक दिन सब्जी ना मिले, फ्रूट ना मिले, हम हाहाकार मचा देते हैं कि प्रशासन ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी इन प्रवासी मजदूर भाइयों को आई है, जिनकी देखरेख और ना ही किसी ने सूद ली। सबसे बड़ी बात यह है कि हर जिला लेवल की अगर बात करें, हर प्रशासन की बात करें, हर प्रदेश सरकार की बात करें, शुरुआत में ही इनको चाहिए था, इनको रोकना चाहिए था। सबसे ज्यादा मदद की जरूरत इनको थी, लेकिन किसी ने इनको नहीं रोका। किस तरह से हजारों किलोमीटर पैदल ही सफर करने के लिए निकल चुके हैं। आंखों में थकान आप देख सकते हैं। 5 दिन में पटियाला से पैदल
भूखे प्यासे ये बेचारे आज करनाल पहुंचे हैं, आगे जा रहे थे, पैदल चल रहे थे, लेकिन जहां छाए मिली वहां पानी पीने के लिए आप देख सकते हैं अपने साथ जो है लेकर चल रहे हैं। उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे आपका और कहाँ काम करते थे आप? वहीं एक ही जगह में जगह में काम करता था, वहीं से। हाँ थे आप पैदल? हम बोल नहीं सकेंगे हम। तो एक और शख्स है, उनसे हम जानना चाहेंगे। आप देख सकते हैं पैरों में छाले पड़ चुके हैं और किस तरह से आप इनकी हालत देख सकते हैं कि पोलोथीन बांधा हुआ है ताकि दर्द ना हो। आप बताएं बाबूजी, कहाँ से जाना है आपने? हमको बंगाल, पश्चिम बंगाल जाना है। कितने किलोमीटर है? अब कितना किलोमीटर है पाँच दिन से चल रहे हैं आप? हाँ 5 दिन से चल रहे हैं। थकावट नहीं हुई? हाँ। पैरों में क्या हुआ है? वो छाल, चमड़ा फट गया है। हाँ जी, चमड़ा उतोड़ गया उसका। हाँ, तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम विदेश में एनआरआईज को बुलाने के लिए, एनआरआईज को लाने के लिए जहाजों की व्यवस्था कर रहे हैं। बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में उनकी रखवाली कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। वो भी भारतीय है लेकिन ये भी हमारे भारतीय हैं, इनका ध्यान भी रखा जाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बड़ी बात, मैं सभी सामाजिक संस्थाओं से अपील करूंगा, करनाल की सामाजिक संस्था हो, पानीपत की हो, सोनीपत की हो, ये लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप सामाजिक संस्थाओं को बाहर आकर इनकी काउंसलिंग करनी चाहिए और इनके लिए खाने की व्यवस्था भी जितनी ज्यादा लोग कर सकते हैं उतनी जरूर करें, क्योंकि पैदल ही 1800 किलोमीटर जो है सफर करते हुए ये निकल चुके हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है ऐसे मजदूर भाइयों का ध्यान जरूर रखा जाए ताकि इनकी मदद ज्यादा जरूरी है। किस तरह से हम विदेश में हमारे फंसे भारतीयों को, एनआरआई को लाने के लिए जहाज की व्यवस्था जरूर कर रहे हैं, जरूर कराई जा रही है, लेकिन अभी तक ट्रेनों की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तभी जाकर ये परेशान होकर किस तरह से निकले हैं। कुछ और लोग हैं, आप बताएं, आपने रजिस्ट्रेशन कराया था वहां से ट्रेन के लिए? पटियाला में कोई रजिस्ट्रेशन कराया था? हाँ। तो ट्रेन नहीं चली? नहीं चले। क्या मांग करेंगे सरकार से? पैसा मांगता है। आप बताएं क्या मांग करते हैं सरकार से? पैसा मांग रहा है मेरा पास में। पैसा वो सरकार वो वाला ट्रेन वाला पैसा 2000-3000 रुपया मांगता है, तुम देगा तुम देगा नहीं। तो सबसे बड़ी हैरानी की बात है 20-20 लाख करोड़ का पैकेज जो है तैयार किया जाता है, लेकिन इन प्रवासी मजदूर भाइयों को अपने घर भेजने के लिए 1000-1000, 2-2000 रुपए किराया देना पड़ेगा। कहां से ये लोग किराया लाएंगे जिनके पास अपनी चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, किराया देने के लिए पैसे नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार अगर इनकी व्यवस्था कर रही है तो कम से कम जो ट्रेन सुविधा है वो भारत सरकार की है, वो किसी और सरकार से किराए पर नहीं ली हुई। अगर कोई किराया इनसे नहीं लिया जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस समय देश में एक बहुत बड़ी आपदा आई है। मैं सामने भी आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से पूरे जीटी रोड पर ये सैकड़ों प्रवासी मजदूर पैदल ही निकल पड़े हैं। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं सभी जो नौजवान हैं बंगाल के रहने वाले हैं और किस तरह से पैदल चल चल के बुरी तरह से थक चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आप बताएं कब से आप निकले थे पंजाब से और क्या कहना चाहेंगे? कब निकले थे? कब निकले थे? मैं बता नहीं सकता। कब? तारीख में सर। कहाँ से? पटियाला से। तो थकावट हो गई है? पक्का नहीं सर। तो कोई सहायता करी किसी ने रास्ते में? कुछ नहीं। तो निकले क्यों थे, वहां क्यों नहीं रुके? पता नहीं सर। है जी? तो अब घर जाना है? हाँ। तो आप देख सकते हैं कितनी परेशानी पड़ रही है और लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उतना जरूर शेयर कीजिएगा। किस तरह से ये लोग परेशान हैं, इनकी आंखें थकी हुई है, पैरों में छाले हैं, इसलिए लगातार हम आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर करें। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको नेशनल हाईवे से, जो प्रवासी मजदूर जाना चाहते हैं पंजाब से पश्चिम बंगाल, तकरीबन 2 पैदल। हमारे साथ कुछ और साथी भी मौजूद हैं, ये भी प्रवासी मजदूर हैं। साइकिल ली, किसी से मांगी होगी या पुरानी खरीदी होगी और कुरुक्षेत्र से चल पड़े हैं बिहार के लिए। हाँ जी। कहाँ से कहाँ के लिए चले? हम बिहार, मेरा घर बिहार बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट हुआ, मेरा गांव, मेरा प्रखंड
चिल्लाया हुआ है, घर खिदिर चक हुआ है। कुरुक्षेत्र में क्या काम करते थे? मैं मजदूरी का काम करते थे, ये काम भी नहीं मिला, काम भी नहीं दे रहा, फिर भूखे बैठे हम क्या करते, मजबूर हैं, खाना पीना कोई भी यूज नहीं था, मजबूर हम साइकिल लेके अपना निकले घर के लिए। ये कौन है पीछे? ये मेरा भांजा है। भांजा, ये भी काम करता था? हाँ जी। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश है। तो कभी साइकिल आप चलाओगे, कभी मामा चलाएंगे? कभी मैं चलाऊंगा, कभी मेरा मामा चलाएगा। कब आज सुबह निकले हो? हाँ, आज सुबह निकले हूँ। परेशानी हो रही होगी? बहुत हो रहा है परेशानी, खाने के खाए भूखे हैं। तो प्रशासन से अपील है, सामाजिक संस्थाओं से अपील है कि जो प्रवासी मजदूर पैदल निकले हैं, इतना भारी आप देख सकते हैं, और कुछ प्रवासी मजदूर साइकिल पर निकले हैं। हम मजदूरी कर रहे थे, हमारा काम खत्म हो चुका है और ठेकेदार ने बताया कि भाई काम मेरे पास में नहीं है और तुम जहाँ मर्जी जा सकते हो। तो हमने एक टूटी फूटी साइकिल कहीं से खरीदा और उसको ठीक करवाया, और हमने यहाँ से सुनते हैं कि नहीं दिल्ली में कोई साधन सरकार दे रही है, और मैं दिल्ली के उठ जा रहा हूँ। सर हमारे यहाँ बड़े गाँव से। बड़े गाँव से जी। तो आप देख सकते हैं कि सभी को परेशानी आ रही है, और ये सफ़र जो है वो आसान नहीं है। ये सड़कें इन्होंने ही बनाई हैं, मजदूरी करके, यहाँ पर काम करके, और फिलहाल ये पैदल निकल चुके हैं। करनाल की सामाजिक संस्थाओं से अपील है, प्रशासन से अपील है कि इनके खाने की व्यवस्था ज़रूर की जाए। हाथ में आप देख सकते हैं कि पानी की बोतल है, या एक 2 लीटर की आप कह सकते हैं पानी की, जिसके अंदर व्यवस्था की गई है कि रास्ते में अगर प्यास लगती है तो पानी पी लिया जाएगा। और ये सफ़र आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि 2000 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल अगर ट्रेन में जाएंगे तो भी 2 दिन का वक्त लग जाएगा, और आप समझ सकते हैं कि ये प्रवासी मजदूर अगर पैदल निकले हैं तो कितनी ज़्यादा इन्हें परेशानी होगी, कितने दिन का सफ़र इन्हें तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये पटियाला से निकले हैं और पटियाला से करनाल पहुंचने में 5 दिन लग गए हैं। आप समझ सकते हैं इन टांगों की थकान, आप समझ सकते हैं पाँव के छाले, आप समझ सकते हैं वो दर्द, वो परेशानी जो फिलहाल इन प्रवासी मजदूरों को होती हुई नज़र आ रही है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक, प्रशासन तक महज एक ही अपील है कि प्रवासी मजदूरों की काउंसलिंग की जाए, या तो उनके रहने की अच्छे तरीके से व्यवस्था की जाए। अगर रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो फिर इनके जाने का इंतज़ामात किया जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि प्रवासी मजदूर कुछ पैदल हैं, कुछ साइकिल पर हैं, किसी को पश्चिम बंगाल जाना है, किसी को बिहार जाना है, किसी को यूपी जाना है, लेकिन ये सफ़र कब पूरा होगा ये इन्हें भी मालूम नहीं है, हमें भी मालूम नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल तक का सफ़र तकरीबन 2000 किलोमीटर का है, और इस सफ़र को पार करने में वक्त तो लगेगा। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जा रहे हैं, थकान भी होगी, परेशानी भी होगी, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, क्योंकि ये सिर्फ खाली हाथ नहीं है। इनके आप देख सकते हैं कि सामान भी कितना भारी भारी है, और इस गर्मी में, इस तापमान में पैदल चलना और इतना सफ़र तय करना मुश्किल भरी बात तो है। और इस मुश्किल भरी बात को ये सिर्फ इस उत्सुकता के साथ पूरा करना चाहते हैं कि काश हम जल्द से जल्द घर पहुंच जाए, क्योंकि आंखों में सिर्फ गांव का आंगन नज़र आ रहा है। करनाल से अपनी सहयोगी कमल मिड्डा के साथ हिमांशु नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़।